हेलो सभी विद्यार्थियों का वेलकम और स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, यानी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। आज हम इस क्लास में ई के उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश पढ़ते समय यानी अंग्रेजी पढ़ते समय हम ई को कब, कहाँ, किस प्रकार, कैसे बोलते या पढ़ते हैं और इनके कितने नियम होते हैं। आज हम ई के प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यानी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। ई को भी पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। ई को कितने स्वर निकलते हैं, यानी देखिए रूल नंबर 1, ई को पढ़ने का रूल नंबर 1। देखिए ई को पढ़ने का रूल नंबर 1, ई को अ पढ़ना, यानी ई को कब हम अ बोलते हैं, यानी कब अ पढ़ते हैं। जब वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को अ पढ़ते हैं। कहीं भी यदि ई के तुरंत बाद आर दिया हो तो वहाँ ई का उच्चारण अ होता है। जैसे देखिए GERM जर्म, यानी ई के बाद आर है जर्म। HERB हर्ब, यानी ई के बाद आर है हर्ब। VERB हर्ब वर्ब, यानी ई के बाद आर है वर्ब। TERM टर्म, यानी टी के बाद आर है टर्म। PERSON पर्सन, यानी ई के बाद आर है पर्सन। अब ई को पढ़ने का दूसरा नियम देखते हैं, यानी ई को किस प्रकार से बोलते हैं हम। जैसे ई को ई पढ़ना, यानी छोटी ई पढ़ना। जब वर्ड में पहले कंसोनेंट के साथ ई आए तो ई को ई पढ़ते हैं, यानी ई को ई पढ़ते हैं। जब पहले शब्द हो और उसके बाद ई आए पहले शुरू में तो उसको छोटी ई का उच्चारण देते हैं। जैसे REWARD रिवाज। देखिए रिवाज यानी ई के पहले क्या है, पहले है और उसके पहले कंसोनेंट आर है। RESEARC रिसर्च, यानी ये रिसर्च है। RESERE रिजर्व, यानी इसे रिजर्व पढ़ते हैं। देखिए ये छोटी को उच्चारण से बहुत से शब्द होते हैं। अब देखते हैं ई को पढ़ने का अगला नियम, यानी रूल नंबर 3। ई को पढ़ने का रूल नंबर 3, ई को ई पढ़ना, यानी ई को ई पढ़ना। बड़ी ई का उच्चारण कब ई देता है, देखिए जब वर्ड में डबल ई या तो ई आई या तो ई ए साथ में आए तो ई को आई पढ़ते हैं, यानी ई को ई पढ़ते हैं, यानी ई को ई पढ़ना। जब वर्ड में डबल ई या तो ई आई या तो ई ए साथ में आए तो ई को ई पढ़ते हैं, यानी बड़ी ई का उच्चारण देता है, जो हम हिंदी में बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। जैसे BEE, देखिए डबल ई साथ में दिया है। DEEP डीप, देखिए डबल ई साथ में दिया है। FEET फिट, डबल ई साथ में दिया है। HEEL हिल, डबल ई साथ में दिया है। KEEP कीप, डबल ई साथ में दिया है। JEEP जीप, डबल ई साथ में दिया है। NEED नीड, डबल ई साथ में दिया है। FEED फीड, डबल ई साथ में दिया है। SEEK सिक, यानी डबल ई साथ में दिया है। SLEEP स्लीप, यानी डबल ई साथ में दिया है। SEEC सी माने देखना, यानी डबल ई साथ में दिया है। देखिए अब BEAT यानी बीट, ई ए साथ में दिया है। BEAT जहाँ ई ए साथ में उससे भी बड़ी का ही मात्रा होता है। BEAT बीट। HET हिट, यानी ई ए साथ में दिया है। TEAT यानी ई ए साथ में दिया है। TEM टीम, ई ए साथ में दिया है। REAL रील, ई ए साथ में दिया है। NEAT नीट, ई ए साथ में दिया है। MEAN यानी मीन माने अर्थ होता है, ई साथ में दिया है। SEAC माने समुद्र होता है, साथ में दिया। देखिए डिसीव, DECEIV डिसीव, देखिए डिसीव। देखिए यहाँ ई दिया है तो इसे छोटी ई पढ़ेंगे और यहाँ EI यानी EI साथ में दिया है तो इसे बड़ी ई पढ़ेंगे, इस पर डिसीव हो गया।
CEIV रिसीव। देखिए यहाँ पहले ई दिया थे इसे बड़ी छोटी पढ़ेंगे, EI दिया थे बड़ी, यानी रिसीव। देखिए रिसीव हो गया, इनमें दोनों नियम काम कर रहे हैं। CONCEIL कंसीव, यानी ई के बाद EI साथ में दिया है कंसीव। इस प्रकार हम इसे ई का उच्चारण बड़ी ई के स्वर में बोलते हैं। अब देखते हैं ई को पढ़ने का अगला नियम, यानी रूल नंबर 4, यानी ई को ए पढ़ना। ई को कब ए पढ़ते हैं? इस प्रकार ए पढ़ते हैं जब वर्ड में ई दो कंसोनेंट के बीच में आए तो ई को ए पढ़ते हैं। ऐसे देखिए BEN बेन, यानी ई दो कंसोनेंट के बीच में है। PEN पेन, यानी ई दो कंसोनेंट के बीच में है। MEN मेन, यानी ई दो कंसोनेंट के बीच में है। HEN हेन, यानी DEN डेल। SET सेट, यानी GAT गेट, यानी LET लेट। MET मेट। BELL बेल। CELL सेल। WELL वेल। SELL सेल। इस सेल माने कोशिकाएं होती है, इस सेल माने बेचना होता है, दोनों सेल अलग है। KEPT केप्ट। WET वेट। NET नेट। JET जेट। ये हमारे ई को ए पढ़ने का नियम है। ए अधिकतर दो कंसोनेंट के बीच में आते हैं तो उसे ए पढ़ते हैं। अब हम ई को पढ़ने का अगला रूल, यानी रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5, ई को ई पढ़ना, यानी ई को ई कब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? जब वर्ड में ई और डबल ई के बाद आर आए तो ई को ई पढ़ते हैं। जैसे BEAR बियर। बियर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी भी लिख सकते हैं, बियर। देखिए यहाँ ए के बाद आर आया है तो क्या हो गया? ए बियर हो गया। DEAR डियर। देखिए ए के बाद आर आया है तो यानी डियर हो गया। CLEAR क्लियर, यानी AR के बाद ए के बाद आर आया है, यानी क्लियर। FER फियर, ए के बाद आर आया है, यानी फियर। HEAR हियर, यानी ए के बाद आर आया है। NER नियर, ए के बाद आर आया है। TER टीयर, ए के बाद आर आया है। REAR रियर, यानी आर के बाद आर आया है। CHEER चीयर, यानी डबल ई के बाद जब आर आता है तब भी ए का उच्चारण होता है, यानी चीयर। BEER बियर, डबल ई के बाद आर आया है। डियर, डबल ई के बाद आर आ रहा है, डियर। SHEER सीयर, यानी डबल ई के बाद आर आ रहा है। पियर, PEER पियर, डबल ई के बाद आ रहा है। इस प्रकार हमारे ई को ये पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ई को पढ़ने का अगला नियम। ई को पढ़ने का रूल नंबर 6, यानी ई को यू पढ़ना। जब वर्ड में ई के बाद W आए तो ई को यू पढ़ते हैं। जैसे DW ड्यू, FEW फ्यू, NEW न्यू, SEW श्यू, HEW ह्यू, CHEW च्यू। देखिए ई के बाद यहाँ W आया है, ई के बाद W आया है, ई के बाद W आया है, ई के W, ई के बाद W, ई के बाद W, यानी ये आगे आने वाले ये पेंसिल को आधा कर देता है जब EW होता है। तो इस प्रकार पढ़ते हैं। DW को ड्यू, FEW को फ्यू, NEW को न्यू, SEW को स्यू, HEW को ह्यू, CHEW को च्यू। इस प्रकार पढ़ते हैं। हम ई को पढ़ने का अगला नियम देखते हैं। रूल नंबर 7, यानी ई को पढ़ने का रूल नंबर 7, ई को ई आ पढ़ना, यानी जब वर्ड में ई के बाद ओ आए तो ई को ई आ पढ़ते हैं। जैसे जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी, NEW नी आ, MEO, यानी NEO, यानी नी आ, MEO, यानी नी आ, GEOMENTRY जियोमेंटरी, यानी जियोमेंटरी। ई को पढ़ने का रूल नंबर 8 देखिए। ई को यू पढ़ना, यानी यू को कब यू पढ़ते हैं? जब वर्ड में ई के बाद यू आए तो ई को यू, यानी एस सी पे बड़ा मात्रा यू पढ़ते हैं। जैसे EUROPE, यानी यूरोप। EULOGY यूरोलॉजी। ऐसे यू के बाद देखिए यू, ई के बाद यू आएगा तो हम यू यानी पे बड़ा मात्रा यू स्वर निकालेंगे, यानी रोलॉजी।
देखिए हमने इस वीडियो में देखा कि ई से ए, ई, ए, यू, ई कब पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं, किस प्रकार बोला जाता है, ये नियम हमने जाना ई की प्रोनाउंसिएशन के नियम में। यदि आप लोगों को हमारी ई को प्रोनाउंस करने का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और हमारे इजी स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि इंग्लिश में यानी अंग्रेजी पढ़ने में कमजोर विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सहयोग दीजिए, हमारे इजी स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो यानी क्लासेस ला सकूं और आप लोगों को इंग्लिश यानी अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने में आसानी हो सके। अगले वीडियो के लिए आप लोगों को धन्यवाद।